जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग वर्ब के तीसरे स्टेप, कल हम लोग क्या सीखे थे? वर्ब का एक फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फिर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। आज हम लोग सीखेंगे वर्ब का वह मतलब हिस्सा जिससे कि हम लोगों को इंग्लिश समझ में आएगा, ट्रांसलेशन बनाने आएगा और आवाज समझ में, और भी उसका यूज समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे यदि वर्ब को, यदि हेडिंग डाल दीजिएगा, सॉरी, हाँ यदि लिखा हुआ है फिर से हम लिख देते हैं। यदि वर्ब को उसके, यदि वर्ब को उसके उपयोगिता, है ना, यदि वर्ब को, हाँ यदि वर्ब को, थैंक यू, यदि वर्ब को उसके उपयोगिता या फाउंड है ना, फाउंड के आधार पर बांटा जाए तो वर्ब के दो रूप होते हैं। ठीक? करा यदि वर्ब को उसके उपयोगिता या फाउंडेशन है ना, उसको खोज के आधार पर बांटा जाए कि खोजा गया है किस रूप में होते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं मेन वर्ब, इसी को कहा जाता है लीडिंग वर्ब। लीडिंग समझता है? लीडर से बना है लीड, यानी कि नेतृत्व करने वाला, है ना। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, PAL। हाँ, एक होता है PRINCIPLE, प्रिंसिपल। एक होता है प्रिंसिपल वर्ब, आइए उसका हिंदी बाद में समझेंगे। आइए हम फिर उसी को कहते हैं डूइंग वर्ब। तो सेंटेंस में मत लिखो बाबू तुम लोग। कहता है यदि सेंटेंस में मेन वर्ब कहे, लीडिंग वर्ब कहे, प्रिंसिपल वर्ब कहे या डूइंग वर्ब कहे, है ना, इनमें से कोई भी रहेगा तो समझेंगे एक ही आदमी को करा। आवास में एक व्यक्ति के कई नाम होते हैं ना, उसी प्रकार मेन वर्ब के कई सारे नाम हैं। मेन वर्ब, लीडिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और डूइंग वर्ब। चलते चलते एक वर्ड हम लोग सीखेंगे, एक होता है प्रिंसिपल। इसका हेडमास्टर भी हिंदी होता है। प्रिंसिपल वर्ब नहीं, खाली प्रिंसिपल का। कहते हैं इस स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? हु इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि PLE, है ना, सोनी पल आता है ना चैनल, तो PL रहता है। पल माने प्रधानाचार्य, मतलब याद रखना उस सेंस में। अब PLE का, प्रिंसिपल का होता है सिद्धांत। कहता है यह मेरा सिद्धांत है ना, यह मेरा सिद्धांत है कि मैं झूठ नहीं बोलता। आप लोग का है सिद्धांत कि नहीं? मेरा तो पक्का। आगे ध्यान दो, हाँ ध्यान रखना, ये दोनों वर्ड होता है एक ही तरह लगता है सुनने में, लेकिन सेंस अलग होता है। यहाँ PAL है, यहाँ PLE है। याद रखना, हल्का सा अंतर है और अर्थ बदल गया। और दूसरा को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और क्या कहेंगे इसको आपकी भाषा में बोले तो? एक्सुलरी वर्ब, और क्या कहना पसंद करेंगे आप इसको? असिस्टेंट वर्ब, असिस्टेंट मीन्स क्या होता है? सहायक होता है ना। कहता है ये मेरा असिस्टेंट है ना, ये मेरा सहायता करने वाला होता है असिस्टेंट वर्ब। इसी को कहते हैं सबऑर्डिनेट वर्ब, सबऑर्डिनेट वर्ब इसी को कहा जाता है। किसको? प्रिंसिपल वर्ब को एक्सुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, असिस्टेंट वर्ब एंड सबऑर्डिनेट वर्ब कहा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब कहे या एक्सुलरी वर्ब कहे या असिस्टेंट वर्ब कहे या सबऑर्डिनेट वर्ब कहे, एक के आदमी का नाम है जी। है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं हो रहा समझने में? यानी कि वर्ब को उसके उपयोगिता या फाउंड के आधार पर बांटा जाए तो वो क्या होता है? दो रूप में होता है, मेन वर्ब, दूसरा नाम लीडिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, डूइंग। इन सब का एक ही मतलब, हेल्पिंग वर्ब, एक्सुलरी वर्ब, असिस्टेंट वर्ब एंड सबऑर्डिनेट वर्ब। इस सब का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। क्लियर है? तो देखेंगे जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है हम लोगों को कि मेन वर्ब, मेन वर्ब किसे कहें? जो सेंटेंस में मुख्य नामे है मेन,
कहते हैं भोज का मेन आदमी कौन है, तो फलाना आदमी। तो इस सेंटेंस का मेन आदमी मतलब कि मेन काम, मुख्य काम, है ना। तो क्या लिखेंगे, वैसा वर्ब, हाँ वैसा वर्ब जो सेंटेंस, स्पेलिंग सही है जी, सेंटेंस में मेन एक्शन को दर्शाता है। सेंटेंस में मेन एक्शन को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर देखना पसंद आप लोग कीजिएगा, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, राधा इज डांसिंग, राधा इज डांसिंग। एगो लाला नाम का विद्यार्थी पहचानते हो? हाँ, जब वो लोग भर पढ़ रहा था ना, तो मेरा आदत है कि जब राधा लिखेंगे तो डांस, सॉरी डांस, तो तुम लोग बोलता नहीं है, गलती लिखा देता है, DANCING, डांसिंग, राधा इज डांसिंग। तो हाँ वो कहेगा सर जी राधा तो नाचवे करेगी, है ना। राधा नाम आते ही मेरे मन में आता है कि नहीं नाचेगी। क्लियर है। तो राधा नाचवे करेगी, है ना। राधा लिखते थे तो सर लिख देता था राधा नाच रही है, राधा नाच चुकी है, तो कहता था राधा तो नाचवे करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राम इज गोइंग, तो इसमें दो को वर्ब दिख रहा है, एगो बेचारा इज दिख रहा है, एगो बेचारा गोइंग दिख रहा है। यहाँ डांसिंग दिख रहा है, यहाँ भी इज दिख रहा है। तो हमको लग रहा है कि इज मेन काम हो रहा है कि गोइंग मेन काम हो रहा है, गोइंग। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर? आराम से, ये मेरा मेन वर्ब हो जाएगा। कौन सा मेन वर्ब, गोइंग और डांसिंग। कोई दिक्कत है? अब देखेंगे एक नोट वाली बात होती है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो कि बड़ी बात खुल करके सामने आ रही है, कि जब हम लोग छोटे थे तो एक ट्रांसलेशन का किताब आता था, उसके पीछे करीब लगता है 20 गो वर्ब छपा हुआ रहता था, प्रिंटेड रहता था ना, आंसर, एब्यूज, आस्क, है ना, इस टाइप का 20 गो वर्ब छपा हुआ रहता था। हम सबसे पीछे वाले पन्ना पे थोड़ा और हायर में गए तो थोड़ा और वर्ड मिला और वर्ब उसमें बढ़ गया। अब आप लीजिएगा तो हर किताब में जो मतलब कि हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आता है, मोटे मोटे ग्रामर, उसमें 100 के लगभग वर्ब होते हैं। कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए 1000 से ज्यादा वर्ब उसमें डाल देता है। आया बात समझ में? तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि वर्ब की संख्या मतलब सॉरी मेन वर्ब की संख्या क्या फिक्स है कि 10 होंगे, 15 होंगे, 50 होंगे? ऐसा तो नहीं है। तो मेन वर्ब की कुल संख्या कितनी होगी? 500, अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनंत। तो हिंदी में लिखेंगे कि मेन वर्ब की संख्या असीमित होती, असीमित होती है। ध्यान दीजिएगा, एक मेरे जो मित्र हैं, परम मित्र, वो हमको कह रहे थे कि क्लास में इंग्लिश में बोलो, इंप्रेशन बनेगा। बोले बच्चे को, मैं वैसे बच्चे को इंग्लिश पढ़ाता हूँ जो बचपन से इंग्लिश नहीं सीखे, और उनके सामने फुल्ली इंग्लिश में ही बोलूंगा तो क्या समझेगा फिर? उसको सिखाना है, उसको डराना है इंग्लिश से। इंग्लिश खुद बोलना सीख जाएगा बच्चा, है ना। अब इसी को बोलना है, द नंबर ऑफ मेन वर्ब इक्वल टू या एज इनफाइनाइट, अनंत होते हैं, लिमिटलेस। क्लियर है? तो मेन वर्ब की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। अनंत होती है, असीमित होती है। पता नहीं, ठिकाने नहीं कई गो मेन वर्ब होता है दुनिया में। आया बात समझ में? अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया, लिख लिया, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। क्या ना असीमित होती है प्रकार। अब देखते हैं कि मेन वर्ब कितने प्रकार के होते। मेन वर्ब 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। क्लियर है इंग्लिश? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाला का मजाक करते हैं, ये गलत बात है, मतलब मैसेज फैलाता है। सीबीएसई बोर्ड के सर को कहेंगे सर हिंदी भी बढ़िया से पढ़ाइए, कम से कम बच्चा हिंदी भी समझे। अब ऐसा उनको उस स्थिति में ला देते हैं कि बच्चा ना ठीक से इंग्लिश समझता है ना ठीक से हिंदी समझता है। आप लोग नाम सुने होंगे, V1, V2, V3, V4, अभी V5। इसको कहते हैं कि याद करना पड़ता है ना। क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है हम लोगों को। V1, V2, V3, V4, V5 करके, है ना। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, है ना, ऐसे करके याद करते हैं हम लोग।
तो वास्तव में हम लोग देखो, नाम कोई गलत नहीं है और कोई भी शिक्षक आपको गलत नहीं पढ़ाते हैं, बशर्ते उसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। V1, V2, V3, V4, V5 इस सब का नाम सुने होंगे आप लोग पहले। इसका वास्तव में नाम क्या है? ये तो सांकेतिक रूप है। नाम क्या है इसका? नाम है प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म। प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म। इसका नाम है पास्ट टेंस फॉर्म। इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। फिर इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म। यहां ध्यान देने लायक बात आपके सामने ये खुल करके आ रही है कि आप लोग पढ़े होंगे बचपन में एक चीज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। हमने इसको यानी V1 को क्या कहा? यह प्लूरल है। और V5 को क्या कहा? V5 को क्या कह दिया? ये सिंगुलर है। क्या है? ये सिंगुलर है और यहां पर ये क्या है? प्लूरल है। तो बात हलक से नीचे नहीं उतर रही होगी कि सर काऊ रहता है तो काउज कर देते हैं, तो एस या एस लेकर के क्या बन गया? प्लूरल बन गया। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिना एस या एस वाला इसमें प्लूरल है, एस या एस वाला क्या है? यहाँ पे प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है। उल्टा बोल रहे हो ना। हम क्या सीखे हैं कि किसी भी वर्ड में एस या एस जोड़ करके उसका क्या बना देते हैं? प्लूरल बना देते हैं। आई देखो ना, एस या एस लेकर के सिंगुलर बना देते हैं। यही लाइन पढ़ते समय हम लोग त्रुटि कर जाते हैं। हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारे घर जो भाभी आती है वो किसी की बेटी होती है कि नहीं होती? हमारे लिए भाभी होती है। और किसी और की भाभी जो होती है, मतलब किसी और के घर जाती है, हम हमारे घर की बच्चियां जाती हैं, तो वो हमारे लिए हमारी बेटी होती है, हमारी बहन होती है। उसके लिए तो भाभी होगी, किसी की आंटी होगी, किसी की पत्नी होगी। तो एस या ईएस लेकर के नाउन बनता है प्लूरल। क्लियर है? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वर्ब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब। तो उस रूल को पढ़ते समय एक चीज ध्यान रखना है कि किसी सिंगुलर नाउन में एस या एस जोड़ करके हम लोग क्या बना देते हैं? प्लूरल बना देते हैं। तो नाउन का ना बनाते हैं प्लूरल, तो नाउन में एस या एस जुड़ेगा तो वो बन जाएगा क्या? प्लूरल। लेकिन वर्ब में एस या एस जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं समझ रहा है? देखो, अ बॉय प्लेज ऑन द रोड। एक लड़का सड़क पर खेलता है और यहां पे लिखा हुआ है द बॉयज प्ले ऑन द रोड। यहां लिखा हुआ है ए बॉय प्लेज ऑन द रोड, द बॉयज प्ले ऑन द रोड। क्लियर है? ई देखो तो ई नहीं लग रहा है कि ई V1 है। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, ई नहीं लग रहा है कि सिंगुलर है। सॉरी, यहाँ का है V1 है। और ई कहाँ का लग रहा है? एस सी एस ले ले, V5 के खानदान का लग रहा है। तो आप लोग सिंटेक्स में एक रूल पढ़ना है कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कैसा हो? यदि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब भी कैसा देंगे? सिंगुलर वर्ब देंगे। आया बात समझ में? आराम से समझो ना। राम के साथ कभी आर लगाते हो क्या? इज लगाते हो ना। तो राम एक ही गो ना है। क्लियर है? ये तो ढेर सा को दर्शाता है। साधारण भाषा में समझने के लिए बता रहा हूं। तो उसी हिसाब से देखोगे, ए बॉय लिखा हुआ, उसके बाद प्लेज लिखा हुआ, तो ये पक्का है कि एगो लड़का को दर्शा रहा है। हाँ, तो एक लड़का को दर्शाएगा। तो संरचना कैसी इसकी? नाउन की संरचना कैसी? सिंगुलर। तो वर्ब कैसा है इसके साथ? सीखे हो ना? राधा डांसेज। लो फिर आ गया, राधा डांसेज। लाला पक्का वीडियो देख के कह रहे हैं सर फिर राधा को नचा रहे हैं। राधा डांस, देखो ऐसे एस लेकर आया हुआ है तो एक ही गुण है। राधा एंड गीता रहेगा तब हो जाएगा डांस। राधा एंड गीता डांस। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? नहीं समझ रहा है क्या लड़का लोग? देखो तो यहाँ दो गो हो गया ना, राम एंड मोहन, दो व्यक्ति। तो भार्व कैसा लग गया इसके साथ?
बिना एस या यस वाला। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हम लोग को मिल रहा है कि वर्ब V1 जो होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। अब V5 कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो हम लोग एक नोट में यहाँ लिख सकते हैं, साधारणतः, इसमें नहीं आ रहा है क्या, यहाँ आ जाएगा, नोट में देखिएगा, एक नोट लिखिएगा आप लोग। जय हिंद बाबू, जय हिंद। साधारणतः कोई नाउन कैसा होता है, जन्म से सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है, उसमें एस या ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। चलते चलते देखेंगे, हमने एक शब्द लिखा है साधारणतः। इसका अर्थ है कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो जन्मे से होते हैं प्लूरल, ओकरा में एस यस नहीं लगता है, आए बात समझे। और कुछ ऐसे नाउन है जो जिसमें एस यस लगबे नहीं करता, अरे बात समझे, आप लोग तो पढ़े हुए से पहले। कहते हैं साधारणतः कोई नाउन, साधारणतः बोल दिए तो सारा ग्रह गोचर हमारा क्या हो गया, कट गया। यानी जो भी जो नोट वगैरह आएगा, जो स्पेशल वर्ड आएंगे, वो सब छट गए, ऑटोमेटिक उसका काम क्या हो गया, हो गया। कहते हैं साधारणतः कोई नाउन जन्म से कैसा होता है, सिंगुलर होता है, उसमें एस या यस जुड़कर उसका क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। अब यहीं पर से रूल खुल जाएगा। परंतु कोई भी भर्ब जन्म से कैसा होता है, प्लूरल होता है। नाउन जन्म से सिंगुलर, एस या एस लग के बन जाएगा प्लूरल, लेकिन भर्ब जन्म से कैसा, प्लूरल, ओकरा में एस या एस देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। कहता है परंतु कोई भी भर्ब जन्म से कैसा होता है, प्लूरल होता है, उसमें एस या ईएस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। हाँ, एस एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा बात है जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ज्यादातर हम लोग को दिख जाता है। क्लियर है। राधा डांसेज, राधा एंड गीता डांस। तो मन कर रहा होगा सर, यहाँ देखिए ए बॉय प्लेज है, मन कर रहा होगा सर लिख दीजिए प्ले, तो जानेंगे तब ना। और अच्छा से लिखा रहता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ भार्ब का पांचवा रूप अप्लाई कर दो। बच्चा रूल माथा में एकदम घुसैले रहता है कि कैसे बनेगा, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। बेचारा सब्जेक्ट भी है सिंगुलर, एगो का दर्शाएगा, तो भार्ब भी कैसा देंगे, सिंगुलर। अरे बात समझ में नहीं समझ रहा, हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि हम एस या ईएस जोड़ेंगे ना तो वो सिंगुलर हो जाएगा, सॉरी प्लूरल हो जाएगा। ये हमारे मन में बचपन से बैठा हुआ है। आए बात समझ में? तो ठीक है, बैठाए हुए रखो, आ रहा बात समझ में। लेकिन ध्यान देना है कि दूध में कब डालना है जोरन, जब हमको दही जमाना है। दही नहीं जमाना है, डाल दो तो फट जाएगा। कहता है नाउन, ठीक है, नाउन जन्म से कैसा होता है, सिंगुलर होता है, उसमें आप एस या एस जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। परंतु भर्ब जन्म से कैसा होता है, वो प्लूरल जन्म लिया है। तो कहता है तू प्लूरल जन्म लिया तो सिंगुलर कैसे होगा, एक काम करते तो हम एस एस जोड़ देते हैं। देखा, हम एस एस जोड़ करके क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। यहाँ ए को दिया हुआ एक लड़का, तो भर्ब का पांचवा रूप, ढेर सारे लड़के, पप्पा ना फर्स्ट, ये हो गया प्लूरल। तो देखो तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो भर्ब कैसा, प्लूरल। को भर्ब की छोटी छोटी वीडियो मतलब मिलेगी, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की, है ना। छोटी छोटी वीडियोस मिलेगी ताकि आप हर स्टेप को खुले एवं आजाद विचारों से, शांतिपूर्ण तरीकों से, आराम से, बिना बोर हुए, ऐसे तो बोर होइएगा नहीं वीडियो में, एकदम खुशी खुशी आराम से आप देखें और आराम से इस चीज़ को समझें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग कल मिलेंगे अपने समय से, तब तक के लिए जय हिंद।